वसुंधरा समर्थक की बगावत से हिली बीजेपी। 2 दर्जन सीटों पर वसुंधरा समर्थक चुनाव लड़ने की तैयारी है। सिर्फ 41 सीटों पर ही बीजेपी ने घोषित किए हैं नाम। राजस्थान में बीजेपी हाईकमान ने वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे लगाने की तैयारी तो पूरे 5 साल से चल रही थी और चुनाव के समय जिस तरह से उनके समर्थकों के टिकट काटे गए उससे साफ हो गया है कि दूसरी ओर वसुंधरा राजे के समर्थक भी शांत बैठने को तैयार नहीं है। पहली सूची में 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है, जिसमें वसुंधरा समर्थक 2 दर्जन नेताओं के टिकट काट दिए गए हैं और इसका असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। लगभग हर सीट पर बगावत के हालात पैदा हो गए हैं। जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। यहां तक कि कई जगह तो टकराव की खबरें भी आ रही हैं। हालात बिगड़ते देख अब बीजेपी हाईकमान बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। वक्त की नजाकत को भांपते हुए बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के तहत केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में बागियों को मनाने के लिए कमेटी का गठन किया है, लेकिन बागी झुकने के लिए तैयार नहीं है। वसुंधरा राजे समर्थक भरतपुर जिले की नगर की पूर्व विधायक अनीता सिंह गुर्जर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे ही बानसूर से पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा ने भी बगावत कर दी है। जयपुर ग्रामीण जिले से वसुंधरा राजे समर्थक जितेंद्र मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का संकेत दिया है, जबकि बस्सी से ही पूर्व विधायक कन्हैया लाल मीणा समर्थकों से बातचीत करने की बात कर रहे हैं। सांचौर विधानसभा सीट उम्मीदवार सांसद देवजी पटेल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। पिछले 5 साल में राजस्थान बीजेपी के कई गुट तैयार हुए हैं और इसके पीछे वसुंधरा को कमजोर करने की हाईकमान की रणनीति को माना गया था, लेकिन अब चुनाव के समय ये गुटबाजी पार्टी का सिरदर्द बन गई है। जिस गुट के उम्मीदवार का टिकट कट रहा है वो ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। भैरव सिंह शेखावत के दामाद और विधायक नरपत सिंह राजवी टिकट ने बेहद नाराज किया है। उनका जयपुर की विद्यानगर सीट से ही टिकट काट दिया गया। उनके स्थान पर सांसद दिया कुमारी को टिकट दिया गया है। इससे नाराज राजवी ने दिया कुमारी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुगलों के सामने घुटने टेकने वालों के सामने बीजेपी इतना मेहरबान क्यों है। हालांकि बवाल मचने के बाद वो अपने बयान से पलट गए और सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वो बात अलग है कि राजवी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और अपने ही वीडियो को फर्जी बता रहे हैं। विवाद को थामने के लिए खुद प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने राजवी से उनके आवास पर 1 घंटे बात की। पार्टी की चिंता इस बात की है कि बगावत का झंडा उठाने वाले अधिकांश नेता वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक हैं और राज्य की ओर से भी अभी तक इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं कि वो इन विरोधियों को मनाने की कोशिश में जुटी है। ये बात जरूर है कि जिन नेताओं के टिकट कटे हैं वो वसुंधरा से जयपुर पहुंचकर मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात के बाद उनके तेवर कमजोर पड़ते नहीं दिख रहे हैं, जिसके बाद ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या राजे भी अपने समर्थकों के दबाव में दिखाई दे रहे हैं। पहली सूची में सिर्फ 41 नाम आए हैं और बगावत के सुर इतनी तेजी सुनाई दे रहे हैं कि पार्टी की पूरी रणनीति पट्टी उतरती दिखाई दे रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की बात दिखाई दे रही है। वैसे भी जो रिपोर्ट सामने अभी तक आई है उसमें एक बात साफ दिखाई दे रही है, बीजेपी को कांग्रेस पर लीड भले ही मिली हो, लेकिन लोकप्रियता के मामले में गहलोत के आसपास बीजेपी का कोई दूसरा नेता नहीं दिख रहा है और बीजेपी में अगर बगावत के हालात ऐसे ही बने रहे तो गहलोत बाजी भी पलट देंगे। इसकी संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।